हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज की हमारी वीडियो है वो रहेगी हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करेंगे मौर्योत्तर काल। देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी मैंने एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये हमारा एक सिंगल ही पार्ट होगा, ठीक है। हम इसमें 40 क्वेश्चंस करेंगे। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है और किसी ने एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को अपनी टैगलाइन के साथ, जो कि है रोज़ पढ़े और आगे बढ़े। हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि मतलब इसका क्या रीज़न रहा। तो फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। ऑप्शन ए जो है इसका फर्स्ट डायरेक्ट आंसर सही होगा, यानी जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए, ठीक है। तो जिन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है, तो वो सभी क्या थे, जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वो क्या है, आकर्षित नहीं हुए थे। देखिए फ्रेंड्स, इसका ये रीज़न रहा कि उस समय हिंदू धर्म में कई प्रकार की सामाजिक और धार्मिक बुराइयां थी, ठीक है। इसके विपरीत बौद्ध धर्म की जो थी एक खासियत थी, वो क्या थी, उदारता और प्रगतिशीलता की, ठीक है। वे काफ़ी इन चीज़ों से क्या है, इन दोनों चीज़ों से, इन दोनों क्वालिटी से जो थे, जो कई हिंदू थे वो क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। सेकंड क्वेश्चन है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे वो कौन थे, कनिष्क थे। और इन्होंने ही क्या है 78 ईस्वी में, ठीक है, 78 ईस्वी में क्या है, इन्होंने शक संवत, ठीक है, इसको चलाया था। बात करें पुलकेशन की, तो ये कौन था, ये चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा था, ठीक है। आपको साथ ही ये सब भी याद रखना है, चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा था। बात करें हर्षवर्धन की, तो ये क्या थे, ये 7वीं शताब्दी का शासक था, ठीक है। 7वीं शताब्दी का ये शासक था, जिसने क्या है, कन्नौज को राजधानी बनाकर उत्तर भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर लगभग 40 साल, ठीक है, लगभग 40 साल तक क्या है, राज किया। और विक्रमादित्य, ठीक है, इन्होंने क्या है 57 ईस्वी में 57 ईस्वी में इन्होंने क्या है, प्रसिद्ध विक्रम संवत चलाया था, ठीक है, विक्रम संवत चलाया था। तो दोनों चीज़ें भी कई बार आपसे ध्यान में आपको रखनी है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। शक संवत किसने चलाया था और विक्रम संवत किसने चलाया था, या फिर इनका टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधार कला किसके अधीन फूली, ठीक है, फली फूली। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुषाण काल के अधीन क्या है, ये गांधार कला फली फूली थी। ये कह सकते हैं कि कुषाण काल में ही क्या है, सर्वाधिक गांधार कला का विकास हुआ था। कनिष्क के काल में गांधार कला अपने चरम सीमा पर थी। सांची और भरहूत, ठीक है, सांची और भरहूत में क्या है, कनिष्क द्वारा स्तूप बनवाए गए थे, ठीक है। ये क्या है, गांधार कला के सब एग्जाम्पल हैं। इस कला को क्या है, महायान धर्म के विकास में प्रोत्साहन मिला, ठीक है, महायान, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वो कला क्या कहलाती है, गांधार कला, ठीक है। गांधार कला शैली में क्या है, भारतीय और यूरोपीय आकृतियों का मिश्रण मिलता है। शक और कुषाण राजवंशों ने इस कला को क्या है, संरक्षण दिया, जैसे कि हमने लास्ट में देखा। यह कला मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित थी और इसी कारण क्या है, इसे यूनानी, बौद्ध या इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, यूनानी, बौद्ध या फिर इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाणिनि के अष्टाध्याय, पतंजलि के महाभाष्य तथा जैत्य के कोशिका वृत्ति का संबंध किससे है, ठीक है। देखिए, पाणिनि अष्टाध्याय किसकी है, पाणिनि की, ये आपको याद रखना है। महाभाष्य किसका है, पतंजलि का। और कोशिका वृत्ति का संबंध किससे है, जैत्य के, ठीक है। तो आपको चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए, ये पूछा है कि इन तीनों का जो रिलेशन है वो किस चीज़ से है, मतलब किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है इन्होंने। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, व्याकरण के सिद्धांत से, ठीक है। मतलब जितने भी ये ग्रंथ हैं इन सबका संबंध किससे है, संस्कृत व्याकरण से है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुलकेशन प्रथम बादामी शिलालेख
शक वर्ष 465 को दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी यानी कि 601। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, शक संवत जो है वो 78 ईस्वी में मैंने आपको बताया था कि चलाया गया था, जबकि जो विक्रम संवत है वो 58 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक है, ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया गया था। यदि इस विक्रम संवत से पुलकेशन प्रथम का बादामी अभिलेख बदलना चाहते हैं तो ये होगा, मतलब 465 हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसमें हम 78 प्लस 58 इसको प्लस कर देंगे तो ये क्या बनेगा, 8 8 16 5 तो बन जाएगा ये हमारा 21। ठीक है, 1 और 2 चला गया इधर तो ये बनेगा 0 और 6। ठीक है, तो बना 601। तो इस तरह से क्या है, आप क्वेश्चन को आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में से किसी न किसी समय आए। ठीक है, भारत में इनके आगमन का सही कालानुक्रम हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। ऑप्शन क्या है, ए इसका सही आंसर रहेगा। मेगस्थनीज आए पहले, ठीक है, फिर फाहियान, फिर हवेंसवांग और फिर इत्सिंग। ठीक है, देखिए बात करें अगर मेगस्थनीज की तो ये किसके शासनकाल में आए थे, ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, फाहियान जो है ये आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। ठीक है, और हवेंसवांग जो है ये आए थे हर्षवर्धन, ह से हवेन और ह से हर्षवर्धन, ऐसे याद कर सकते हो, हर्षवर्धन के शासनकाल में। और जो इत्सिंग है लास्ट वो कब आए थे, 7वीं सदी में। ठीक है, 7वीं सदी में यानी हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद। तो सभी के सभी आपको याद रखने। ठीक है, इनके टाइम भी और ये किसके टाइम में है वो सब भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाँ, विक्रम एवं शक संबंधों में कितना अंतर है। ठीक है, वर्षों में बताना है हमें। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए 135 ईयर्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसको सोल्व कैसे किया जाता है। देखिए आधुनिक टाइम में क्या है, वैश्विक स्तर पर ग्रेगोरियन, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का क्या है, यूज़ होता है। ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, 57 58। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और शक संवत का जो प्रारंभ है वो हुआ था 78 में। ठीक है, तो अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर में 57 को 57 को हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, और विक्रम संवत एक मिनट, हाँ, 57 को जब हम प्लस कर देंगे तो हमें विक्रम संवत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसमें से ग्रेगोरियन कैलेंडर में से अगर हम 78 को माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे तो हमें शक संवत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारा जो अभी का वो ईयर से है वो चल रहा है 2018। ठीक है, अगर हमें विक्रम संवत निकालना है तो हम इसमें क्या करेंगे, 57 को प्लस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही बताया मैंने आपको। एक बार इसको रब कर लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ सारा। मान लीजिए 2018 अभी है। ठीक है, इसमें हमें क्या है, 57 को अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो ये बनेगा हमारा। ठीक है, और अगर हमें शक संवत निकालना है तो हमें क्या करना था, -78 को हमने माइनस करना है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 491। ठीक है, अब हमसे पूछा था, डिफरेंस पूछा था इन दोनों के बीच में, तो देखिए डिफरेंस कैसे बनेगा, निकालेंगे हम। ये 0 है यहाँ पर, 531। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस, यही हमारा आंसर था। तो आपको ऐसे ये सॉल्व करना है अगर क्वेश्चन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हाथी गुम्फा लेक के साथ क्या है, खारवेल, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। अब देखिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार जो है, जो खारवेल राजा हैं, ठीक है, वो क्या है, कलिंग का चेदी वंशीय शासक था। ठीक है, इस अभिलेख में उसके प्रारंभिक जीवन, उनकी शिक्षा, शासनकाल आदि का क्या है उल्लेख मिलता है, और यह अभिलेख खारवेल का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है, राजा खारवेल से ये लेख रिलेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती है। गलत है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्राय धर्मसूत्री पाठ से रचित है। ये भी गलत है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, दोनों के दोनों कथन गलत है। अब देखते हैं सही क्या है। सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है बौद्ध का, वो क्या है? त्रिपिटक है। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, त्रिपिटक। और अगर बात करें इसकी रचना की, तो वो कब हुई थी? वो हुई थी जब महात्मा बुद्ध को जो है निर्वाण प्राप्त हो चुका था, उसके बाद। बात करें इनकी संख्या की, तो ये कितने हैं? ये 3 हैं। तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए, सुत्पिटक, विनयपिटक और धम्मपिटक। ठीक है, ये तीनों के तीनों इसके प्रकार हैं। देखिए फ्रेंड्स, त्रिपिटक में क्या है? ईसा पूर्व की शताब्दियों में भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन का पर्याप्त विवरण दिया गया है। त्रिपिटक जो है मुख्यतः धर्मसूत्री पाठ पर आधारित माने जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो राइट आंसर थे वो क्या है? दोनों गलत हैं, और जो सही है इसके बारे में वो मैंने आपको ऑरली बता दिया है। ठीक है, तो आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन डी, मणिग्राम। ठीक है, मणिग्राम जो है पश्चिमी चालुक्य शासकों के समय दक्षिणी भारतीय व्यापारियों का एक प्रभावशाली गिल्ड भी था। गिल्ड यानी कि निगम, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किसका पृष्ठपोषक था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, महायान बुद्धवाद का। ठीक है, महायान बुद्धवाद का क्या है? कनिष्क एक पोषक था, पृष्ठपोषक। देखिए फ्रेंड, जो कुषाण वंश का शासक कनिष्क था, वो 2वीं शताब्दी ईस्वी का शासक था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जिसके संरक्षण में क्या है? कश्मीर में फोर्थ जो चौथी जो बौद्ध महासंगति थी, उसका आयोजन किया गया था। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 क्या है? स्पष्ट संप्रदायों में बढ़ चुका था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का पोषक था। ठीक है, इसमें जो कि आंसर में दिया गया है। और इसी के काल के समय क्या हुआ था? बौद्ध तथा बोधिसत्व जो थे, उनकी प्रतिमाओं की पूजा की जाने लगी थी। ठीक है, क्या है? जो महान पक्ष के जो लोग थे, वो क्या है? मूर्तियों का रूप देने लगे। ठीक है, और मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने लगे। ठीक है, यानी कि उनको महान मानने लगे, अपने बौद्ध जो इनके बौद्धिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में है? ठीक है, जो सही नहीं है वो हमें बताना है। देखिए फ्रेंड्स, काकतीय वारंगल, ये ठीक है। मौर्य पाटलिपुत्र, ये भी ठीक है। पल्लव वेल्लोर, ये गलत है। एक बार इसका 4th ऑप्शन मैं यहीं लिख देती हूँ, पांड्य मदुरई। ठीक है, ये भी ठीक है। तो यानी कि जो गलत है वो है सी। अब देखिए, पल्लव की जो राजधानी थी वो वेल्लोर नहीं थी, वो क्या थी? कांचीपुरम थी। ठीक है, कांचीपुरम, जो कि क्या है? पलार नदी के किनारे पर स्थित थी। एक पॉइंट और याद रखना है यहाँ पर, जो कांचीपुरम है वो रेशमी साड़ियों के लिए बहुत ही मशहूर है। ठीक है, बहुत ही माना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन कृत राजतरंगिणी में किसका इतिहास वर्णित है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा? कलहन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसमें बताना है कि किसका इतिहास है जिसमें इसका वर्णन किया गया है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, कश्मीर का। ठीक है, राजतरंगिणी जो है वो कलहन द्वारा लिखी गई है, एक संस्कृत ग्रंथ है, और इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो वो बनता है राजाओं की नदी। ठीक है, यानी राजाओं का इतिहास, या राजाओं का इतिहास, या फिर समय प्रवाह। ठीक है, उस समय क्या था उनसे रिलेटेड। और जो ये राजतरंगिणी है, ये क्या है? कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास पूरा जो है वर्णित किया गया है, जो महाभारत काल से आरंभ होता है। ठीक है, तो ये सभी आपको बातें याद रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में निम्न में से किसके आने का सही क्रम क्या है? ठीक है, क्रम क्या है ये बताना है आपको। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, पहले क्या है? नगर संस्कृति आई, लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, और फिर सोने के सिक्के। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं नगर संस्कृति। ठीक है, ये कब आई थी? हड़प्पा युग में थी, आप सभी को पता होगा। लोहे का जो हल है वो कब आया था? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है,
आहत मुद्रा चांदी के सिक्के कब आए थे? बुद्ध युग में, बुद्ध युग में, ठीक है। और जो सोने के सिक्के हैं वो कब आए थे? मौर्योत्तर, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, मौर्योत्तर युग में, ठीक है, सोने के सिक्के आए थे। तो ये सभी आपको पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार किसके द्वारा लाया गया था? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका सी, ग्रीकों के द्वारा, ठीक है। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन क्या है? ग्रीकों यानी कि यूनानियों द्वारा लाया गया था। सिकंदर ने अपने द्वारा जीते हुए प्रदेशों को अपने सैनिक अधिकारियों के अंतर्गत रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? ये चालुक्य नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर है आपका चालुक्य, ठीक है। चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है। इसमें से कौन सा शिलालेख है वो? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि ऐहोल, ठीक है। ऐहोल जो शिलालेख है चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है, ठीक है। बात करें अगर हाथी गुम्फा की, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये किससे है? राजा खारवेल से रिलेटेड है। नासिक का है जो, ये किससे है? गौतमी बलश्री से। और जो मॉस्की का है ये किससे है? अशोक से रिलेटेड है, ठीक है। तो सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कुषाण काल में, ठीक है। कुषाण काल में बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी, यानी कि प्रथम शताब्दी में, ठीक है। प्रथम शताब्दी में जो कन्या विवाह की जो एज थी, ठीक है, वो क्या थी? 8 to 10 ईयर्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष, ये हमने शायद पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है, तो इसको दोबारा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? ठीक है, अगर तो फ्रेंड्स सही क्रम होगा इसका ऑप्शन ए, शक यूनानी कुषाण, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा यूनानी शक कुषाण, ठीक है। देखिए जो यूनानी है 513 ईस्वी पूर्व क्या है आए थे, ठीक है। और शक बात करें तो ये आए थे 90 ईसा पूर्व में भारत आए थे। और कुषाण आए थे 45 ईसा सन में, ठीक है। तो तीनों के आपको डेट भी याद रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित यूनानी राज्य कौन सा था? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बैक्ट्रिया, ठीक है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था? बैक्ट्रिया था, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा कलिंग, यानी कि ऑप्शन डी। कलिंग के बारे में हमने क्या है हाथी गुम्फा अभिलेख से भी पढ़ा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, तो कलिंग है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा पतंजलि, ठीक है। बाकी सभी रिलेटेड थे, लेकिन पतंजलि रिलेटेड नहीं थे। और अगर बात करें पतंजलि की, तो ये कौन थे? शुंगकालीन, ठीक है, शुंगकालीन विद्वान थे। और इन्होंने क्या है, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी, ठीक है। किसने? पतंजलि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली किस समय फली फूली? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आंसर होगा कुषाणों के समय में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा की तीसरी शताब्दी में जबकि हूण आक्रमणों से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी किस पर अधिकाधिक निर्भर हो गए थे? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? ऑप्शंस देखते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बादामी के चालुक्य का, ठीक है। और इसने क्या किया? अपने चाचा की हत्या कर देने के बाद, ठीक है, चाचा मंगलेश की हत्या, इनके चाचा का नाम था मंगलेश, उसकी हत्या करने के बाद इन्होंने 610 से लेकर 642, ठीक है, ईस्वी तक क्या है शासन किया। उसने उत्तर भारत के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर पराजित किया था, ठीक है, किसको? हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पानियांग को, ठीक है। चीनी इतिहास के अनुसार जो कनिष्क है इसने हान वंश यानी कि चीन की राजकुमारी से विवाह किया, ठीक है। उसका मतलब प्रस्ताव भेजा, लेकिन क्या हुआ, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। इससे नाराज होकर कनिष्क ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु इस अभियान में क्या है, कनिष्क सफल नहीं हुआ था,
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत में आगमन का सही कालानुक्रम आपने बताना है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आंसर होगा ए मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग और सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका था? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पुलकेशन द्वितीय ने। ठीक है, हर्षवर्धन के दक्षिण की ओर प्रस्थान को नर्मदा नदी पर चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने रोका था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? करेक्ट आंसर रहेगा बी कुषाणों ने। तो यानी कि स्वर्ण और तांबे दोनों के सिक्कों का जो प्रचलन है वो बड़े पैमाने पर कुषाण शासकों ने ही किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ठीक है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर राज्यों नहीं है, राजा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से राजा हैं जिन्होंने जैन धर्म का संरक्षण किया था? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी खारवेल। और ऐसा हमें किससे पता चलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें ऐसा पता चलता है। ठीक है, कि खारवेल का जो झुकाव है वो कहाँ था? जैन धर्म की ओर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं। पाशर्व, शूद्रक, नागार्जुन, वसुमित्र। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वसुमित्र ने। ठीक है, और अगर बात करें इसके उपाध्यक्ष की तो वो कौन थे? वो थे अश्वघोष। ठीक है, इस संगति के अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? ठीक है, तो ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन प्रथम या फिर अशोक। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक है, देखिए जूनागढ़ का एक अभिलेख है, उसके अनुसार क्या है 170 ईस्वी में रुद्रदमन ने गिरनार यानी कि गुजरात के निकट क्या है स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। इस झील की मरम्मत बिना बैगनर से ही करवाई गई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सी रुद्रदमन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजाओं में से किसको जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो इनके ऑप्शन डी खारवेल। नेक्स्ट है योद्धे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कार्तिकेय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कनिष्क। ठीक है, देखिए कनिष्क के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यह कुषाण वंश का क्या है सबसे प्रतापी राजा था, जिसकी राजधानी जो थी वो थी पुरुषपुर या फिर पेशावर। ठीक है, दोनों एक ही हैं, पुरुषपुर या फिर पेशावर। और फिर दूसरी राजधानी क्या थी इसकी? मथुरा। ठीक है, इसने क्या है 78 ईस्वी में एक क्या है संवत चलाया जो कि शक संवत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का नहीं था, जो कि दो संप्रदाय बटी थी महायान। ठीक है, उसका ये क्या था? बौद्ध धर्म का उसका अनुयायी था ये। और इसके काल में चतुर्थ जो बौद्ध संगति थी उसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद में रखने हैं। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन से सत्य हैं। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। गलत। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। ये भी गलत। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ था कि जब चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय कश्मीर में आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जो हमने लास्ट डिस्कस भी किया है। और जो चीनी यात्री फाहियान है ये क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग क्या है 613 से 630 ईस्वी के मध्य हर्ष के समय में भारत आया। उसने हर्ष को बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं बताया। ठीक है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका, यहाँ पर डी लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए इन्होंने शक संवत पूछा है, तो यानी कि हमें -78 करना है। ठीक है, तो इसमें से अगर आप -78 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और अगर हमें विक्रम संवत पूछा होता तो हमें +57 करना था। ठीक है, किस में? 2009 में। तो फिर ये हमारा बनता। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कनिष्क के समकालीन थे? कौन से विद्वान बताने हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र। ठीक है, देखिए इसमें भी तीनों सेम है, लेकिन चाणक्य क्या था इसका समकालीन नहीं था, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि केवल ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है?
तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गौतमी सातकर्णी जो है इसको वर्ण व्यवस्था का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि कौन था जिसने पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का टीकाकार किया? ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। देखिए फ्रेंड्स, जो पतंजलि है वो योग सूत्र के रचनाकार हैं। योग सूत्र क्या है? जो हिंदुओं के 6 दर्शन माने गए हैं। कौन कौन से? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ठीक है, इनमें से क्या है? एक है। और पतंजलि ने क्या किया? पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी जिसे महाभाष्य का नाम दिया गया। ठीक है, और इनका जो काल है वो क्या था? 200 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट्स आपको याद में रखने हैं। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु रोम को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की एक प्रमुख वस्तु नहीं थी? ठीक है, जो निर्यात की जाती थी उनमें से एक कौन सी नहीं है जो नहीं की जाती थी? ठीक है, बाकी 3 की जाती थी। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा इसका आपका जटामांसी यानी कि बालचट। ठीक है, ये भी निर्यात किया जाता था। जायफल, काली मिर्च भी निर्यात की जाती थी और कपूर भी निर्यात किया जाता था। ठीक है, लेकिन जटामांसी बालचट नहीं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन रहा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, या जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली सभी अपडेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।